आप सभी को भारत मिशन और का प्रणाम। हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत। बहुत से मित्रों के फोन आते रहते हैं और उनके एक ही प्रश्न होता है कि हमारा गोत्र ये है, आप हमें हमारी कुलदेवी बताइए। तो देखो, मैं स्पष्ट कर दूं, किसी भी गोत्र के आधार पर उसकी कुलदेवी नहीं बताई जा सकती। या हम फला ब्राह्मण हैं, इसके आधार पर भी कुलदेवी नहीं बताती, या हम यादव हैं या अहीर हैं या क्षत्रिय हैं, इसके आधार पर भी कुलदेवियों का निर्धारण नहीं है। इस विषय को समझना पड़ेगा। हमारे यहाँ विशेषकर ब्राह्मण समाज में सबसे पहले तो ये बात आती है कि आप कौन से ब्राह्मण हैं। उत्कल है, मैथिल है, गौड़ है, अन्यगुप्त है, गुजर गौड़ है, या सारस्वत है, या सरयू पारिण है। उसके बाद सेकंड सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है कि आपका गोत्र क्या है। और गोत्र के बाद एक व्यवस्था आती है शासन की। शासन का सीधा सा अर्थ ये है कि शासन बता दूं पहले क्या है। कभी राजा जन्मेजय ने, परीक्षित की लड़के राजा जन्मेजय ने सर्प दमन यज्ञ किया था। उसमें 1444 ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया था, जिसमें नाग दमन यज्ञ इसको बोलते हैं। तो उन 1444 ब्राह्मणों को बाद में उन्होंने गांव दान कर दिए थे। वो उनका शासन दे दिया था। तो शुरू में शासन ये था। और अब आज की तारीख में बात अगर मैं करूं तो अकेले भारद्वाज गोत्र में ही 1500 शासन है। अब ये शासन कैसे चेंज हो गए या इतने बढ़ गए, वो ये है कि मान लीजिए कोई किसी गांव में जाकर बसा और उसके पूर्वज जाकर बस गए, और 200-400 साल बाद उनके बच्चे या वो कहीं और जाकर बस गए, शिफ्ट हो गए, तो जो मूल स्थान वो छोड़ के आए थे उसको उन्होंने अपने नाम के आगे शासन के तौर पर लगा लिया। जैसे कोई मान लीजिए कोई गांव, जैसे मैं अपने शासन की बात करूं, हमारे दो शासन, एक बांगडोलिया बोलते हैं, कोई जगह होगी बांगड़ी बांगड़ टाइप की तो उसको बांगडोलिया हो गया। दूसरा इंदौरिया। इंदौरिया की मैंने खोज की तो मुझे पता लगा कि ये राजस्थान हरियाणा के बॉर्डर पर एक तिजारा के पास और इंदौर नाम की जगह थी। वहां किला आज भी है और देवी का मंदिर भी वहां हुआ करता, जो मुसलमानों के राज में उजाड़ दिया गया। तो इंदौर से तो इंदौरिया हो गए, कोई दिनोत से आया तो दिनोतिया हो गया, कोई जैसे आप देखते होंगे कोई जयपुर में रहता है तो वो कहीं और दूसरे शहर में आके बस गए, दिल्ली आके बस गए, तो उन्हें नाम कहता है राम कुमार जयपुरिया। तो ये इस तरीके से जो बाद में उन्होंने अपने नाम के आगे जो सरनेम लगाए, ये शासन हो गया। तो शासन के आधार पर ही कुलदेवी का पता चलेगा, क्योंकि आपके पूर्वज जिस मूल स्थान पर रहते थे और इसको छोड़कर वो कहीं और आ गए हैं, तो वहां पर जो इस कुलदेवी को पूछते थे वही आपकी कुलदेवी है। तो शासन इसलिए बनाए गए स्मरण रखने के लिए कि कभी हमारी संतान को अपनी कुलदेवी या कुलदेवता का स्थान पता करना हो तो उस मूल स्थान को नाम के साथ जोड़ दें, उस क्षेत्र में जाकर वो पता कर लेंगे। अब दूसरी बात, हमारे उत्तर भारत में एक परंपरा है कि मान लीजिए कोई देवी है, जैसे हमारे यहाँ बेरी वाली माता है, भीमेश्वरी देवी बोलते हैं, वो उसको हम कुलदेवी मानते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो हमारे परिवार की कुलदेवी है, पूरा गांव ही नहीं, आसपास के 200-400 गांव के लोग उसको कुलदेवी मानते हैं। और जहां पर भी कुलदेवी के स्थान है वहां पर यही व्यवस्था है, कहीं जीण माता है, कहीं करणी माता है राजस्थान में, कहीं कोई और देवी है। तो अगर आपका परिवार, गांव के लोग, आपके परिवार के लोग, दादा चाचा था उस गांव में नहीं भी है, तो आप उस गांव में जाकर पता करेंगे, उस स्थान पर जाकर, तो जो और दूसरे समाज बिरादरी के लोग उस गांव के जिसको कुलदेवी या कुलदेवता मानते हैं, वही आपकी कुलदेवी या कुलदेवता आप पता कर सकते हैं इस तरीके से। तो अब मैंने आपको बताया कि कुलदेवी को जानने का माध्यम शासन है, यानी कि आपका वो मूल स्थान जिसको आपके पूर्वजों ने आप अपने नाम के साथ जोड़ा, उस स्थान पर आपकी कुलदेवी या कुलदेवता का स्थान है जो पूजे जाते हैं आज भी, भले ही आप लोगों का ज्ञान ना हो। तो कुलदेवी भटकने के लिए कुछ जगह नहीं है। दूसरी बात क्या है, कुछ लोगों के फोन आते हैं कि पंजाब से आए वो, पाकिस्तान से 47 में, हाँ वो हम किसको पूजे हैं भाई? पंडित जी पूजा पाठ कराते हैं, उसमें बोलते हैं ग्राम देवता बिनमा, स्थान देवता बिनमा, बोलते हैं स्थान देवता की पूजा होती है, ग्राम देवता की पूजा होती है। अब आपका जो मूल स्थान था वो अब छोड़ा है, भूला है, कुछ ज्ञान नहीं है, लेकिन अब जहां रहते हैं उस स्थान के देवी देवता आपको संरक्षण देते हैं, आपकी रक्षा करते हैं, उस क्षेत्र के अधिपति देव हैं। तो अब जब आपको कोई ज्ञान नहीं है तो उसी स्थान पर जो भी देवी या देवता का प्रमुख स्थान है, उसी को आप अपनी कुलदेवी या कुलदेवता बनाए। एक और विधि भी है,
अगर आपको अपना कुल देवी देवता का ज्ञान नहीं है, जहां अब कुछ पीढ़ियों से आपके परिवार के बच्चों का मुंडन संस्कार है, जो कि छोटे बच्चों का होता है, 1 साल कहीं 3 साल का भी रिवाज है, मुंडन संस्कार यानी कि बाल उतरवाना, और वो जहां जिस देवी देवता के स्थान पर चढ़ने शुरू हो गए, उसको भी आपकी कुल देवी या कुल देवता के रूप में मान्यता प्राप्त हो चुकी है। तो कुल देवी या कुल देवता को जानने, मानने या समझने के ये कई मार्ग हैं। लोग बहुत प्रश्न करते हैं, इसलिए इस विषय पर मैंने वीडियो बनाया। आशा है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। जय श्री राम।